नमस्कार दोस्तों, आज हम जा रहे हैं गैंगटॉक से रावांगला की तरफ जो 63 किलोमीटर दूर है। तो सिक्किम के रावांगला में बुद्ध पार्क स्थित है जो मनोरम अभयारण्य है, जहां शांति और मनमोहक दृश्य देखने को मिलते हैं। तथागत तसल के नाम से प्रसिद्ध इस पार्क में गौतम बुद्ध की 130 फीट ऊंची विशाल प्रतिमा है, जो आध्यात्मिक साधकों और प्रकृति प्रेमियों दोनों के लिए प्रकाश स्तंभ का कार्य करती है। और वहाँ पहुँचने के रास्ते में आप अलग अलग तरह की चीज़ों को देखेंगे। कहीं झरने हैं, कभी देखिए ऊंचे पहाड़ हैं। हम जब 2 दिन घूमने जाते हैं तो हमें ये पहाड़, ये वादियाँ बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन वहाँ जाने के बाद पता चला कि वहाँ के जो लोगों के जीवन कितना कठिन है। आप ये देखिए, यहाँ पर वर्षा के बाद, मानसून के बाद बराबर जो है लैंडस्लाइड हो जाता है, जिसके कारण जो है सड़कों पे चलना कितना कठिन है। यहाँ के जो ड्राइवर्स हैं वो काफ़ी कुशलतापूर्वक आपको अपने गंतव्य तक पहुंचाते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी 2-3 जगह हमने देखा जहाँ पे लैंडस्लाइड हो रखा था और मलबा हटाने का कार्य पूरी तरह से चल रहा था, जिससे कि सड़क जो है क्लीन किया सके और यहाँ आने जाने वाले यात्रियों को कोई परेशानी न हो। पहाड़ों पे खूबसूरती बहुत है, लेकिन यहाँ पे रहने वालों का जीवन यापन भी बहुत कठिन है। इतना तो देखकर के मुझे अब पता चला। रावांगला की यात्रा के लिए आदर्श समय आपकी पसंद पर निर्भर करता है। अगर आप सुखद मौसम के लिए आना चाहें तो मार्च से मई और या सितंबर से नवंबर के बीच में यहाँ आ सकते हैं। अगर आप शांत अनुभव करना चाहते हैं, शांति में कम भीड़ में आना चाहते हैं, तो आप मार्च, अप्रैल या अक्टूबर, नवंबर के दौरान यहाँ आएँ तो कम भीड़ के साथ सुखद मौसम का आनंद ले सकते हैं। देखिए, यहाँ की खूबसूरती का कितना क्या बयान किया जाए। एक अलग सा नज़ारा है सिक्किम के इन पहाड़ों में। एक अजब सी खूबसूरती नज़र आएगी। आकर कुछ लम्हे गुजारें इन पहाड़ों के बीच में, तब इन खूबसूरती को हम दिल से महसूस कर सकते हैं। अगर आप इन हरे भरे पहाड़ों को बर्फ़ से ढक के देखना चाहते हो तो आप नवंबर के बाद जाएं, क्योंकि यहाँ बर्फ़ से ढके हिमालय के पहाड़ों के साथ साथ पार्क में बिखरे रंग बिरंगे फूलों का भी अद्भुत नज़ारा देखने को मिलता है, जो आपको अवाक कर देगा। अपनी लाइफ में एक बार सिक्किम की यात्रा ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ आने के बाद आपको ऐसा अनुभव होगा जिससे आत्मा और मन दोनों ही पोषित होंगे। क्योंकि यहाँ पे आने के बाद आपको वो स्थान जो है, यहाँ शांत स्थान आगंतुकों को माइंडफुलनेस का अभ्यास करने, आत्म खोज की यात्रा पर निकलने के लिए एकदम सही जगह प्रदान करती है। देखिए, आप यहाँ पे देखिए कच्चे छोटे सकरे रास्ते से भी जाएंगे, कभी बादलों के ऊपर जाएंगे। अभी देखिए यहाँ का रास्ता कितना कठिन देख कर के लग रहा होगा, और लेकिन हमारे जो ड्राइवर है अविनाश, जिन्होंने बहुत अच्छी तरह से हमें सुरक्षित तरीके से पहाड़ों से होते हुए शहर की तरफ लेकर के आ गए हैं। आप पूरे सिक्किम ट्रिप के लिए एक ही गाड़ी बुक कर सकते हैं। यदि नहीं करते हैं, आप सिर्फ रावांगला जाने के लिए बुक करते हैं, तो गैंगटॉक से आपको जो है नॉर्मल सेडान में 3700 रुपीज़ और SUV में 6100 रुपीज़ जो है आपको लगते हैं। अगर नॉर्मल जो है और सस्ते विकल्प की बात की जाए तो यहाँ पर आप बस से भी जाने का ऑप्शन है। अब राज्य द्वारा संचालित SNT बसों का भी उपयोग कर सकते हैं। तो देखिए, पार्क से बाहर सड़क से ही हम इस प्रतिमा को काफ़ी अच्छी तरह देख सकते हैं, जो काफ़ी ऊंचाई पर 130 फीट ऊंची प्रतिमा है। तथागत बुद्ध भगवान का दूसरा नाम भी है, और उसके पीछे इतनी खूबसूरत निखरी हुई धूप और इतने प्यारे से बादल, नीला आसमान, शायद ये स्वच्छ वातावरण की तो कल्पना कर पाना भी मुश्किल है कि कितना प्यारा वातावरण है, जिसे शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है। और क्या ही खूबसूरत धूप निकली हुई है। और ये चक्कर हैं, अब इसे सारे गोल चक्र को घुमाते हैं तो आपके पाप नाशक होते हैं, आप पुण्य के भागीदार होते हैं। जितने भी आपने बुरे कर्म किए उनके दोष से मुक्त होते हैं आप। इसमें ये कोई पेंटिंग नहीं है, सिर्फ ये सारे इम्बोस्ड किए हुए हैं इस पर, जो उभरी हुई है, उकेरी हुई बोल सकते हैं। यहाँ खूबसूरती की बात की जाए तो शब्द भी कम पड़ेंगे, क्योंकि कितना खूबसूरत प्रकृति का ये नज़ारा है। आसमान ने ज़मीन पे आज उतारा है। तो देखिए, गेट के लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे मिलता है टिकट, और यहाँ 50 रुपीज़ का टिकट लेके हम चलेंगे अंदर की तरफ। अंदर की तरफ जाते ही आपकी जो है सुध बुध खो जाएंगी, इतनी गारंटी है। जाते इतना मनोरम शांत वातावरण लगेगा, साथ में ठंडी ठंडी हवा चल रही है।
तो ये पूरा प्रांगण घूमने के लिए आपके पास 2 विकल्प हैं। या तो आप चाहें पैदल भी पूरा घूम सकते हैं, या यहाँ पे बैटरी वाला रिक्शा है, आप उसको पे करके आप वहाँ जा सकते हैं। इतनी खूबसूरत रंगीन सुरंग और ऊंची-नीची पतले रास्तों के द्वारा आप जो है बुद्ध प्रतिमा तक पहुँचते हैं। इसलिए हम जाते वक़्त में इस गाड़ी का आनंद लेते हुए जाएँगे और लौटते वक़्त में पैदल आएँगे, जिससे कि बारीकी से हम हर चीज़ को यहाँ देख सकें, क्योंकि दोबारा आना तो हो नहीं पाएगा, तो एक-एक चीज़ को हम महसूस करना चाहते हैं। हरी-भरी इको गार्डन से घिरा यह दिव्य सौंदर्य सिक्किम के तीर्थ पर्यटन को बढ़ावा देने में मदद करता है। तो यहाँ पे पार्क पूरी तरह से जो है टिंकरों से भरा हुआ है, और ये स्मारक और उसके आसपास की सुंदरता के प्राकृतिक आकर्षण को निहारने वाले अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू दोनों पर्यटक हैं। इसके अलावा यहाँ पर परिसर के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। यह पार्क बौद्ध अनुयायियों के लिए बहुत महत्व रखता है। यह तीर्थ स्थल है, चिंतन का एक आश्रय स्थल है और उनकी आस्था का एक जीवंत प्रमाण है। दिलचस्प बात यह है कि यह पार्क जो है रवोंग मठ की विशाल परिसर के भीतर स्थित है, जो एक सदियों पुराना केंद्र है जो समृद्ध बौद्ध इतिहास से भरा हुआ है। ये जो आप बौद्ध प्रतिमा भी देख रहे हैं, वो 130 फीट ऊंची शानदार रचना, जिसे रिपोज तकनीक का प्रयोग करके 60 टन तांबे से बनाया गया है, शांति और सुकून की आभा बिखेरती है। पार्क की भव्यता मनमोहक प्रतिमा से कहीं आगे तक फैली हुई है। स्मारक के चारों ओर हरे भरे इको गार्डन है, जो एक ताजगी भरा विश्राम और जीवंत स्थानीय वनस्पतियों से भरा अभयारण्य प्रदान करता है। इन हरे भरे रास्तों से गुजरती हुई ठंडी हवा जो है पहाड़ी हवा में सांस लें, जिससे शांति आपके ऊपर पूरी तरह छा जाएगी। और हालांकि पार्क का जो असली मुकुट रत्न इसके मनोरम दृश्यों में निहित है। एक बौद्ध सम्मेलन और एक संग्रहालय ध्यान केंद्र का अतिरिक्त रंग इस स्थान को और भी ज़्यादा प्रभावशाली बनाता है। पार्क में इसके अलावा जो है आपके लिए बहुत सारे छिपे हुए आश्चर्य है। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि यहाँ के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में बहुत कुछ जानकारी लेना चाहते हैं, तो पूरे पार्क को ज़रूर घूम करके हम देखना चाहेंगे। आने पे ऐसा लग रहा है कि पार्क की शांति में डूब जाएं, निर्धारित वॉकवे पे आराम से टहलें और आसपास के परिदृश्यों के लुभावने दृश्य दिखाने वाले सुविधाजनक स्थानों पर नज़र रखें, सब जगह घूमें। इन खूबसूरत पलों को हमेशा के लिए संजो कर रखें। तो हम तो गाड़ी से आ गए थे, इसलिए काफ़ी पहले आ गए थे, और पल्लवी बाद में आएगी, इसलिए हम उसका वेट कर रहे हैं ताकि वो भी आ जाए। और उसके बाद जो है इस मूर्ति के चारों तरफ जो है हम पूरा जो पार्ट है वहाँ घूमें। इनकी जो चारों तरफ चक्र बने हुए हैं, जो उन चक्रों को घुमा करके देखें, क्योंकि कहते हैं वो बहुत पवित्र चक्र होते हैं। और देखिए पल्लवी भी आ गई है, मैं इसी का वेट कर रही ताकि वो आ जाए, फिर हम दोनों साथ में जो है पूरा जो है पार्क जो है पैदल घूमेंगे और एक एक चीज़ देख करके जाना चाहते हैं। इनकी जो पेंटिंग बनी हुई है और यहाँ का जो वातावरण है, हमने प्लान कर लिया कि कहाँ कहाँ घूमने जाना है, और हम चलिए निकल पड़ते हैं। और पूरा 1 घंटा क्यों न लग जाए। लेकिन ये वाली गाड़ी जिसके द्वारा आप बैटरी गाड़ी से भी घूम सकते हैं और इसमें आप पैदल भी जा सकते हैं। तो हम चलते हैं आगे जो है संग्रहालय की तरफ। वहाँ का दृश्य बहुत ही खूबसूरत है। तो मूर्ति के पास से नीचे सीढ़ियों के द्वारा उतरते हुए हम जाते हैं संग्रहालय की तरफ, क्योंकि वो भी देखने लायक चीज़ है। आपको वहाँ पे जाकर बौद्ध धर्म के बारे में बहुत कुछ जानकारी मिलेगी। किनारे पर जाकर हिमालय की लुभावनी सुंदरता से खुद को मंत्रमुग्ध होने दे। उसकी बर्फ से घरी ढकी चोटियाँ आसमान के नीले कैनवास को भेदती हुई प्रतीत होती है। अभी ज़्यादा बर्फ़ तो नहीं है, लेकिन जो है फिर भी आपको जो दूर पहाड़ी है वो बर्फ से ढकी नज़र आएगी। और आसपास का वातावरण जो है लगेगा बस यहीं पे घूमते रहें, कम से कम 2-4 घंटे तो घूम लें, ताकि जाने के बाद ये अफसोस न लगे कि हमने ये चीज़ नहीं देखी है। ये सामने जो दिख रहा है वो संग्रहालय है, इसके अंदर हम चलेंगे। बौद्ध संस्कृति के बारे में जानने के इच्छुक लोगों के लिए यहाँ पर मौजूद संग्रहालय है, जहाँ पे धर्म से समृद्ध इतिहास और उसकी परंपराओं की एक आकर्षक झलक प्रदान करेगा। और बौद्ध धर्म के सार को उजागर करने वाली कलाकृतियों और प्रदर्शनियों के संग्रह का भी हम अन्वेषण जरूर करना चाहिए। तो यहाँ आने के बाद आपको इस स्टार्टिंग में एक हॉल बना हुआ है, और यहाँ पे आपको कुछ मूर्तियाँ हैं और बहुत ही खूबसूरत जो है यहाँ पर रोशनी के द्वारा उसे उजागर किया गया है, जो कि यहाँ पर काफ़ी कम लोग हमें संग्रहालय में नज़र आए। लेकिन हमें लगा कि हमें यहाँ पे सब कुछ देखकर ज़रूर जाएंगे। और यहाँ पे बौद्ध सम्मेलन में
बौद्ध धर्म से संबंधित कार्यक्रम और शिक्षाएं आयोजित की जाती हैं। ये सत्र उन लोगों के लिए धर्म के दर्शन और प्रथाओं की गहरी समझ प्रदान करते हैं जो अधिक जानने में रुचि रखते हैं। तो आप यहाँ पे संग्रहालय है, उसमें काफ़ी पुराने प्राचीन समय के चल रहे हैं नोट, वहाँ पे जो है पैसे की जो चलते थे वो अलग अलग नोट के बारे में जानकारी है। बहुत कुछ जानना चाहते हैं तो यहाँ के जो म्यूज़ियम है वहाँ पर भी ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि जब गए हैं इतनी दूर घूमने के लिए तो फिर छोड़ा क्यों जाए, इसलिए पूरा हम घूम कर के आएंगे। देखिए यहाँ जो पारंपरिक तौर पे जो ये लटका के रखते हैं घर के बाहर, ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। और म्यूज़ियम का कुछ पार्ट बंद था इसलिए हम पूरा अंदर तक नहीं जा पाए, लेकिन इस हॉल में आकर के हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत शांति मिलेगी। बाहर बहुत सारे इस तरह के फाउंटेन बने हुए हैं जहाँ पे आप कुछ देर के लिए बैठ सकते हैं, अपनी दुख तकलीफ़ को भूल करके अपने परिवारजनों के साथ, अपने दोस्तों के साथ फुल एंजॉय कर सकते हैं। खासकर अगर अच्छे मौसम में जा रहे हैं तो हम लोग चलते हैं हम वापस ऊपर की तरफ, जहाँ से पार्क के किनारे किनारे हम इस बार गाड़ी से नहीं जाएंगे, पूरा पैदल घूमेंगे। देखिए आगे साइड में आकर के मैं दिखाना चाह रही हूँ कि बुद्ध की प्रतिमा कितनी दूर है। अगर आप सीढ़ियों के द्वारा ऊपर तक आएंगे ना, हो सकता थोड़ी थकावट होगी, लेकिन आपको बहुत आनंद आएगा, इतनी गारंटी है। खूब ढेर सारे फ़ोटोशूट करवाइए, वीडियो बनाइए, पूरी तरह से यहाँ पे छूट है, कहीं कोई मनाही नहीं है। तो इस तरह से बुद्धा पार्क के प्रांगण में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। मूर्ति के अलावा यहाँ पर आपको संग्रहालय मिलेगी, साथ में मेडिटेशन करने के लिए शांत स्थान मिलेगा, बहुत सारी मूर्तियाँ देखेंगे, खूबसूरत परिवेश में आप वॉक कर सकते हैं, परिवार के साथ के सब अच्छा समय बिता सकते हैं। बहुत सारे फूड स्टॉल हैं जहाँ पर स्थानीय खाने के अलावा आपको बहुत सारे फास्ट फूड के ऑप्शन मिल जाएंगे। और इसके अलावा जो छोटे-छोटे यहाँ की यादगार चीज़ें ले जाना चाहते हैं, उसके लिए भी 2-3 शॉप खुले हुए थे आज, जहाँ से 2-3 चीज़ें हम ले कर के जाएँगे। और इस तरह से आप यहाँ पे आना जो है हमें बहुत अच्छा लगा। हमारी थोड़ी छोटी-मोटी खरीदारी भी यहाँ पर हो गई है और हम चलते हैं अब बाहर की तरफ। पूरा बुद्धा गार्डन घूम लिए और घूमने में 1 से 2 घंटे का समय लगा। यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत गार्डन है, काफ़ी घूम लिए और हम चाय ले लिए हैं और चाय से भी चलते हैं यहाँ से। तो इस गार्डन को आप कैसा लगा घूमने में? हमें तो बहुत इन्हें एंजॉय किया यहाँ पे। तो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। क्योंकि सीढ़ियाँ चढ़ के आई हूँ, जाते वक्त मैं गाड़ी से गई थी, तो आते वक्त सीढ़ियों से आई, इसलिए थोड़ी सी सांसें तेज़ चल रही है, लेकिन एंजॉय बहुत किया। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।